आप साहब के सामने तशरीफ फरमा है। इन्हीं अल्फाज के साथ कि मोहब्बत के दाई है, मोहब्बत ही सिखाई हमने, मोहब्बत ही साहब हमारी कमाई है। बक़ियतुस्सल्फ़ मुहक़्क़िक़ अल-असर हज़रत अल्लामा अरशादुल हक़ असरी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन ऐनिन ला तदमअ व मिन दअवातिन ला युस्तजाबु लहा। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, सूरत अत-तौबा की एक आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात इरशाद फरमाई है कि ऐ मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात लोगों को कह दें, बतला दें, खबरदार कर दें कि इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम्हारे बेटे, अगर तुम्हारे आबा, माँ बाप, बाप दादा और तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई बंदे, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारा खेश कबीला और तुम्हारा वो माल जिसको तुम कमाते हो और वो तिजारत
जिसके नुकसान का तुम्हें खदशा होता है, खतरा होता है। व मसाकिन तर्ज़ौनहा, और वो तुम्हारे घर जिन पर तुम राजी होते हो, जिन्हें तुम पसंद करते हो, बड़ी चाहत और मोहब्बत से तुम उसे बनाते हो। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर ये सब चीज़ें तुम्हारे यहाँ ज़्यादा महबूब हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से, व जिहादिन फी सबीलिही, और अल्लाह की राह में जिहाद करने से, फतरब्बसू, तो फिर इंतज़ार करो। किस चीज़ का? हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही, कि अल्लाह ताला अपना फैसला तुम्हारे बारे में फरमा दे। फिर इंतज़ार करो अल्लाह के फैसले का। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, फासिकों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत नहीं देता। ये मुख्तसर सा तर्जुमा है उस आयत मुबारका का जो मैंने आपके सामने तिलावत की। इससे आप जान चुके होंगे कि एक इंसान की फितरी मोहब्बत है अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से, अपने कबीले से, अपने माल से, अपने घर से। ये इंसान की एक फितरी मोहब्बत है और ये मोहब्बत होनी भी चाहिए। इसकी मोहब्बत का इनकार नहीं। औलाद से मोहब्बत ना हो तो इंसान ना शादी करे ना औलाद हो। माल से मोहब्बत अगर ना करे तो उसके लिए ना कोई वक़्त खर्च करे, ना मेहनत सरफ करे। माल से मोहब्बत ही का तकाजा है कि इंसान मेहनत करता है उसको कमाने की और उसको हासिल करने की, क्योंकि इस जिंदगी का कव्वाम जिसको खुद कुरान मजीद ने करार दिया है वो माल ही। माल बुरी चीज नहीं है, हराम माल बुरा है, हलाल बुरा नहीं। हराम माल बुरा, हलाल माल बुरा नहीं। इस माल को तो अल्लाह ने फजल अपना करार दिया, खैर करार दिया कुरान मजीद कि ये अल्लाह का फजल है। फब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। जब तो नमाज से फारिग हो जाओ तो ये अल्लाह का फजल है। लेकिन ये अल्लाह का फजल कब है? जब ये हलाल हो। हराम हो तो ये अल्लाह का फजल नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह का अज़ाब है। तो ये सारी चीज़ें जिनसे इंसान फितरी तौर पर मोहब्बत करता है, मोहब्बत होनी भी चाहिए। अगर ये मोहब्बत ना हो तो ना इंसान घर बनाए, ना शादी करे, ना औलाद हो, तजर्रुद की जिंदगी, उसी में इंसान अपनी जिंदगी गुजार देता है। लेकिन इंसान फितरी तौर पर मदनी तबा है, वो तजर्रुद की और तफर्रुद की जिंदगी गुजार ही नहीं सकता। इंसान दुनिया में अपने तन्हाई में अपनी जरूरियात की तकमील नहीं कर पाता। एक अकेला आदमी, उसके पास जितना भी सरमाया क्यों ना हो, आप जानते हैं, और कुछ ना हो तो वो कपड़े धुलाने का भी मोहताज, आटा पिसवाने का भी, गूंदने का भी, आटा पकाने वालों की, रोटी पकाने वालों की भी। ये एक दूसरे के साथ इंसान की जरूरियात मुंसलिक, जुदा नहीं हो सकती। इसलिए इंसान फितरी तौर पर मदनी तबा है, मिलजुल के रहने वाला, अकेला रहने वाला ये नहीं है। और ये सारी चीजें इसी तजर्रुद के खिलाफ मदनी जिंदगी में ये सारी चीजें जरूरत पेश आती हैं। घर की भी जरूरत पेश आती है, मालूमात की भी जरूरत पेश आती है, औलाद की भी। और औलाद तो नतीजा वालिदैन का है, माँ बाप का।
अब इन चीजों से मोहब्बत इंसान की फितरी है, और मैंने अर्ज किया ये होनी भी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इस मोहब्बत पर सबसे ज्यादा गालिब मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की और जिहाद की होनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी इन मोहब्बतों को तरजीह नहीं है, तरजीह किसको है? अल्लाह की मोहब्बत। सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत कि वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा मुनइम है, वो हमारा मोहसिन है, और कितने एहसान और कितने इनामात उसके कि इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम उनको शुमार करना चाहो तो वो शुमार ही नहीं हो सकते। इंसान का ये जिस्म 5-6 फुट का, इसमें अल्लाह ताला के इतने एहसानात हैं। अगर इंसान गौर करे तो एक एक चीज, एक एक उज़्व इसका अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम है। ये पानी का एक घूंट हम निकल लेते हैं, ये पानी का घूंट निकलना ये भी अल्लाह ताला का इनाम है। बसा औकात ये पानी ही मौत का सबब बन जाता है। जो हयात का सबब है मौत का सबब भी बनता है। लुकमा जो गले से निकलता है वो लुकमा मौत का सबब भी बनता है, जो जिंदगी का बाइस बनता है। इसीलिए तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये दुआ सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतामा व सक़ा व सव्वगहु व जअल लहु। अल्लाह का शुक्र, उस अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने गले से आराम से निकाल दिया। इससे भी पहले देखिए ये सांस है, हम कितनी बार लेते हैं यार? हमारा दिल एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 65 से 70 मरतबा तकरीबन। कितनी बार धड़कता है? अगर ये एक मरतबा भी अपनी रफ्तार छोड़ दे तो जान के लाले पड़ जाते हैं। हमें कभी एहसास हुआ है कि ये कितना बड़ा अल्लाह ताला का इनाम है जो रोजाना 1 मिनट में इतनी बार पंप कर रहा है? और ये सांस जो बगैर तकलीफ के आ जा रहा है, कितना बड़ा अल्लाह ताला का इनाम। बात तो लंबी है। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाया करते थे कि मेरा दिल चाहता है कि किसी फौत होने वाले आदमी से मैं पूछूं कि मरते वक्त इंसान की कैफियत क्या होती है। मैं इसकी तलाश में। वो खुद फौत होने लगे तो उनके बेटे ने उनसे यही सवाल दाग दिया, अब्बा जी आप हमेशा ये फिक्र करते थे, सोचते थे, अब आप ही बतलाओ क्या कैफियत। अल्लाह अकबर कबीर। फरमान लगे बेटा मेरी कैफियत जो मैं महसूस इस वक्त कर रहा हूं वो ये है कि मैं एक कांटों के तख्त पर लेटा हुआ और मेरा जो सांस आ रहा है ये छोटे से सुराख से बड़ी मुश्किल से सांस पूरा करना। अल्लाह अकबर कबीर। हम सांस लेते हुए कोई तकलीफ महसूस करते? कोई तकलीफ नहीं। ये बीमारी आई थी ना, और अब भी है कुछ, अल्लाह ताला महफूज रखे। अल्लाह अकबर कबीर। जिन हजरात ने प्राइवेट तौर पर इसका इलाज करवाया है और सांस के लिए सिलेंडर अपने लिए मुहैया किए, एक आदमी की रिपोर्ट अखबार में आई थी कि 1 महीने का उसके सिलेंडरों का खर्च 20 लाख रुपया था। 20 लाख रुपया 1 माह का ये सिलेंडर के जरिए सांस लेने। हम कब से सांस ले रहे हैं? ये 20 लाख है 1 महीने का सांस लेने का। हम कब से सांस ले रहे हैं और मालूम नहीं कब तक अल्लाह जब तक चाहेगा अल्लाह ताला ये सांस देता हमें लेने की तौफीक देता रहे। ये सांस कितनी बड़ी नेमत। हमारा कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन जब बीमार पड़ जाए फिर पता चलता है कि इस पर खर्च कितना। जब दिल धड़कता नहीं फिर पता चलता है कि जनाब इसका खर्च कितना आता है, इसके ऑपरेशन सब आपको मालूम। इस जिस्म में
इतनी नेमतें हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कि हम इस जिस्म की नेमतों को भी शुमार नहीं कर सकते। बल्कि एक दफा अखबार में आया था कि दुनिया का कि जो बड़े बड़े खरबों पति लोग हैं, खरबों पति, जिन्हें अपनी दौलत का भी कोई शुमार कतार नहीं, जिनका नाम था एक दुनिया, वो बीमार था और उससे इंटरव्यू लिया कि आपके दिल की कोई ख्वाहिश, आपके पास इतना सरमाया है, इतनी दौलत है, इतना माल, आपकी कोई चाहत? कहने लगे हाँ, एक चाहत, एक मेरी तमन्ना है, मैं बीमार हूं, काश के कोई डॉक्टर मेरी उस बीमारी का इलाज कर, तो मैं अपनी निस्फ दौलत उसको देने के लिए तैयार। क्या बीमारी है जी? बीमारी ये है कि मैं अपनी मर्जी से आंख झपक नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीर। हम झपकते हैं ना, झपकने पे हमें कोई तकलीफ होती नहीं? वो कहता है मैं झपक नहीं सकता। क्यों? कि डॉक्टरों ने बतलाया कि ये मेरे जो है ना, ये आंखों के ऊपर ये छप, इनमें हरकत की कुव्वत खत्म हो गई, इनमें भी हरकत की कुव्वत ये खत्म है। और मैंने डॉक्टरों से कहा है कि मेरी निस्फ जायदाद ले लो, कोई इलाज कर दो, ये मेरी हरकत बहाल कर। मैं देखता हूं तो मैचक लगा के डॉक्टरों ने जो दिया हुआ है ऐसे और जब इसको छोड़ देता हूं, मैचक उतार देता हूं, आंखें बंद हो जाती हैं। बताइए कितनी बड़ी नेमत। गोया उसने इस एक नेमत का मुआवजा अपनी निस्फ जायदाद करार दिया। दादा कीजिए, ये बाल नाकों के, नाक के अंदर, ये नथनों के अंदर ये बाल, नाक का यहां अल्लाह ताला का लगाना, अल्लाह हकीम मुतलक है, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। ये बाल क्यों हैं? ये क्यों हैं? नाक यहां क्यों है? आंखें यहां क्यों हैं? इसके ऊपर ये बाल क्यों हैं? ये सब अल्लाह की हिकमत पर मबनी है। हमें उसका शऊर है या नहीं, लेकिन जिसको शऊर होता है उसका दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत पर झूम उठता है कि अल्लाह ने इतने इनामात से और इतने फैजान से अल्लाह ताला ने मुझे नवाज रखा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इनामात ऐसे इतने हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदगी की जाए, अल्लाह से मोहब्बत की जाए। हदीस में भी आता है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जामे तिरमिज़ी में कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दुकुम मिन निअमिही, लोगों अल्लाह से मोहब्बत करो कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी नेमतों से नवाज रखा है। जो आदमी किसी के साथ हुस्न सलूक से पेश आता है वो हमेशा उसका एहसानमंद रहता है या नहीं? वो हमेशा उसका एहसान और उसकी इज्जत और उसकी तकरीम करता है। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो इतनी नेमतों से नवाजा है कि हम उन्हें शुमार ही नहीं कर सकते। तो फिर हमारा हक बनता है या नहीं कि उसकी बंदगी करें और उससे मोहब्बत करें? अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दूकुम मिन निअमिही, कि अल्लाह से मोहब्बत करो, सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत। अल्लाह अकबर। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे दिलों में दूसरों की मोहब्बतें रची बसी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व मिनन नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा दूसरे माबूद बना रखे, दूसरे माबूद, उनकी इबादत, उनकी नजर मन्नत, उनके चढ़ावे, उनके दरबार के सजदे, उनके दरबारों के जनाब तवाफ, जो ये कम करते हैं, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह,
वो उनसे मोहब्बत करते हैं जिस तरह की अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। बल्कि अमरे वाक़या ये है, हालात यहां तक हैं कि उनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से गालिब है। वो अल्लाह से नहीं डरते, उनसे डरते हैं। अल्लाह की फर्मबरदारी नहीं करते, उनकी फर्मबरदारी करते। अल्लाह की नाफरमानी से डर नहीं आता, उनकी नाफरमानी से खौफ। आप देखते नहीं कि ये चंद दिन पहले मुहर्रम के इख्तिताम पर ये जितने गवाले हैं लाहौर साफ सुथरा और सही दूध लेके जाते हैं, लेके जाते हैं या नहीं? रिवायत यही है। लेकिन आप पैसे देते हैं, आपको खालिस दूध मिलता है। आप पैसे भी देते हैं, आपको वो खालिस दूध नहीं देते, वहां खालिस दूध देते हैं। डर किसका हुआ? अल्लाह का या उनका? उनका डर, बाबेदा डर कि अगर यहां खालिस दूध ना पहुंचाया तो हमारी भैंसों का दूध खुश्क हो जाएगा। हम अल्लाह के बंदों से धोखा करते रहे तो अल्लाह से कोई डर नहीं। अल्लाह के बंदों से धोखा करें, उनसे सही पूरे पैसे लेके उनसे दगा करें, फ्रॉड करें, हमें उसका कोई खौफ और डर नहीं है, बाबे का डर। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो किसी चीज में मिलावट करता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला वही चीज मिला के कहेगा इन दोनों को जुदा करो। मैंने तो खालिस दूध दिया था, ये पानी पे कैसे किस तरह मिलाया था? मिन बैन फरसन वदमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिब। मैंने तो ऐसा दूध खालिस दिया। क्या कुदरत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, एक तरफ गोबर और एक तरफ खून, और दरमियान से अल्लाह ताला दूध दे रहे हैं। मिन बैन फरसन वदम, दम और गोबर, उसके दरमियान से कैसे हो रहा है अल्लाह जानता है, कोई समझ नहीं रहा। लेकिन यहां से, लेकिन वहां क्या है? खालिस दूध, ना खून की रंगीनी और ना ही गोबर की बू। अल्लाह ने ऐसा खालिस दिया, हम उसको ना खालिस बनाते, हम अपनी हमाकतों से उसको ना खालिस बनाते। कहने का मकसद ये था कि हमारे दिलों में अल्लाह का डर नहीं है, उनका बाबों का डर। हमारे यहाँ अल्लाह की इताअत नहीं, फर्माबरदारी नहीं, उनकी फर्माबरदारी। हमारे यहाँ अल्लाह से मोहब्बत नहीं, उनसे मोहब्बत। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, उनसे मोहब्बत। वो जो कह दे, वो जिससे रोक दे। बाबा जी ने रोका, बाबा जी ने फरमाया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की कोई वक़्त नहीं। ये हमारी कैफियत है, हमारे ईमान की और हमारे हाल। हालांकि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मगर जो ईमान वाले हैं उनकी जिसकी किससे मोहब्बत होती है? सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत होती है। अब हमें अपने ईमान को सोचना और टटोलना चाहिए कि हमारा ईमान किस खाते में। हम कलमा तो पढ़ते हैं, कलमा को तो हैं, लेकिन हमारा ईमान इस हालात में और इस माहौल में किस खाते में? हमें गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उनसे पहले हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, उनकी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत और अल्लाह जुल जलाल के साथ जो ताल्लुक था, तारीख के औराक में वो महफूज, वो सारी दास्तान दोहराने की जरूरत नहीं। मेरे अर्ज करने का मकसद ये था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत वो सारी मोहब्बतों पे गालिब आनी चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत सारी मोहब्बतों पे गालिब आनी चाहिए। और फिर अगली बात वो और हमारे लिए बायस सबक फरमाया, वो अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, आपने फरमाया मेरे साथ मोहब्बत करो अल्लाह से मोहब्बत की वजह से। फर्क समझे? मेरे साथ मोहब्बत क्यों है? कि मैं अल्लाह का रसूल, जिन्होंने अल्लाह के रसूल होने के नाते आपसे मोहब्बत की वो मोहब्बत तो कामयाब, और जिन्होंने आपसे मोहब्बत की
सिर्फ मोहम्मद होने के नाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वो मोहब्बत नाकाम। तफसील नहीं मैं नहीं जाना चाहता, सिर्फ इशारा काफी है ना। जिन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन मोहब्बत का इजहार किया था उन्होंने, लेकिन जिस वक्त आपने रिसालत का ऐलान किया सारे बागी हो गए, तफसीर की गुंजाइश नहीं है। तो मोहब्बत किसकी है? सबसे पहले अल्लाह की और फिर अल्लाह के रसूल की। किस बिना पर? बेहुब्बिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। तीसरी बात क्या है? वह अहिब्बू ले आले बैती बेहुब्बी, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी वजह से, कि मेरे हैं वो, मेरा खानदान है, मेरी अज़वाज है, मेरी बीवी हैं, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, उनसे मेरी वजह से मोहब्बत करो। अब मरहला क्या है? सबसे मुकद्दम क्या है? अल्लाह की मोहब्बत, और अल्लाह की मोहब्बत की बिना पर रसूलुल्लाह की मोहब्बत, और रसूलुल्लाह से मोहब्बत की बिना पर अहले बैत और सहाबा किराम की मोहब्बत। असल बुनियाद क्या है? हाफिज इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी लतीफ बात फरमाई। वो फरमाते हैं कि देखो, हम कहते हैं भाई मेरी तो फलां से अल्लाह के लिए मोहब्बत, लोग कहते हैं वो मेरा कोई मकसद नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई लालच नहीं है, अल्लाह के लिए मोहब्बत, मैं तो अल्लाह वास्ते मोहब्बत करता हूं फलां से। नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो अल्लाह की वजह से मैं नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता हूं। वो फरमाते हैं अल्लाह, पहले ये देख लो कि जिसकी वजह से मोहब्बत है उसके साथ कितनी मोहब्बत है। हमारे यहाँ बोला क्या जाता है, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। भाई दोस्त का दोस्त तो दोस्त हुआ, लेकिन पहले तो दोस्त से कैसी दोस्ती है, बात को समझे। जिसकी वजह से इस दोस्त के साथ मोहब्बत है, इससे मोहब्बत है, उसके साथ मोहब्बत कैसी है? अगर वो मोहब्बत ही खालिस नहीं है, उसमें ही कोई लालच है, उसमें ही मतलब परस्ती है, उसमें हवस परस्ती है, तो ये मोहब्बत अल्लाह के लिए नहीं है। बात समझे? अगर अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है तो पहले ये अल्लाह के लिए मोहब्बत है तो पहले देखें कि अल्लाह से कितनी मोहब्बत, अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, हम अल्लाह की इताअत कितनी करते हैं, फरमाबरदारी कितनी करते हैं, अल्लाह जिन कामों से राजी है उनको उनका कितना एहतमाम करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये चीजें सोचने की। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से मोहब्बत। और देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने तो मेयार ही बयान फरमाया। आपने फरमाया मन अहब्बा मन आता लिल्लाह व मना लिल्लाह व अहब्बा लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह फक़द इस्तक़बल अल ईमान। फरमाया उस आदमी का ईमान मुकम्मल है जो अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करता है, किसी के साथ मुखाशमत है तो वो अल्लाह के लिए, झगड़ा है तो अल्लाह के लिए, अपने मुफाद के लिए नहीं, अपने नफा और नुकसान के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। और किसी को देता है अल्लाह के लिए, नहीं देता तब भी अल्लाह के लिए। इसको देता है अल्लाह की रजा के लिए, इसको नहीं देता कि इसको ना देने में अल्लाह की रजा है। मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तक़मल अल ईमान, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। तो बुनियाद क्या हुई? साला मंजा मावा क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। लेकिन आज हम अल्लाह को तो भुला ही बैठे हैं। क्यों भाई? हम अल्लाह को तो भुला ही बैठे हैं, अल्लाह का तो नाम ही नहीं लेते, अल्लाह की मोहब्बत का तो कहीं तज़किरा ही नहीं होता। बड़ी कोशिश करते हैं बस यही अल्लाह के नबी की मोहब्बत,
अल्लाह की मोहब्बत कहां गई? नबी से मोहब्बत तो इसलिए है कि वो अल्लाह के नबी है, वो अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के पैगंबर है। अगर अल्लाह ही से मोहब्बत नहीं है तो नबी से मोहब्बत की अच्छी माना सोचना चाहिए। फिर नबी से मोहब्बत कैसे? फिर नबी से मोहब्बत भी दावा जो है ना वो झूठा है, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत ही नहीं है तो नबी से मोहब्बत कैसी होगी? अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह अकबर कबीर। इसलिए मेरे भाइयों, बुनियाद मोहब्बत की अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह वाहदहू ला शरीक। खालिक हमारे वो हैं, मालिक हमारे वो हैं, राज़िक हमारे वो हैं, मुनइम हमारे वो हैं, मोहसिन हमारे वो हैं, माबूद हमारे वो हैं। इसलिए असलुल उसूल ऊपर से, नीचे से नहीं, नीचे से नहीं, ऊपर से। असल बुनियाद अल्लाह रब्बुल इज्जत। फिर अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह अपने प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कहते हैं ना हबीबुल्लाह, यहां फिर एक मसला है, एक है हबीब, एक है महबूब। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हबीब महबूब से अबलग, ज्यादा बलीग। महबूब तब है जब कोई उससे मोहब्बत करे, और हबीब वो है कि उसके वो औसाफ और वो कमाल कि जिनके औसाफ और कमाल की वजह से दिल चाहे कि इससे मोहब्बत करे। हबीब और महबूब में फर्क है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब है, अल्लाह के हबीब है। जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील है, नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के हबीब भी हैं, अल्लाह के खलील भी हैं। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील भी हैं, अल्लाह रब्बुल जलाल के हबीब भी हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के हबीब हैं। हमें अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह की मोहब्बत किससे है? रसूलुल्लाह से। तो हमें अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत। समझे बात? यानी असल उसूल तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात गिरामी है। अब हाल हमारा ये है कि हमने तो अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया, नसीहत मनसीहत। और ये यहां तक हम पहुंचे हुए हैं कि अल्लाह को भी ऐसे अंदाज पर लिखने में भी लिख दिया कि ये 5 मिले तो अल्लाह बनता है, वरना अल्लाह नहीं बनता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये देखा है आपने अपनी आंखों से? अल्लाह का लफ्ज जो लिखा हुआ होता है ट्रैफिक के पीछे, मैं वो जुबान से हिकायत नहीं कर सकता, माज़ अल्लाह। ऐसा गलीज अंदाज है गोया कि अल्लाह बनता तब है ये 5 तन जब मिले। कहां गई तौहीद? कहां गया अल्लाह? कहां गया खालिक? कहां गया मालिक? अल्लाह को कोई तसव्वुर है? अल्लाह का कोई तसव्वुर। अब हमारा तसव्वुर तो ले दे के 5 तन पाक पर, हमारा ताल्लुक तो नबी अलैहि नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह से ही नहीं है तो वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक कैसे? सहाबा किराम अहले बैत से ताल्लुक है। एक फरीक मरे जा रहा है अहले बैत पर, और नबी से मोहब्बत क्या है? कभी नाम लिया, सुना है? उस टब्बर से, उस गिरोह से नबी से मोहब्बत का कभी जुमला सुना है? वो सब गम में मर रहे हैं। किसके गम में? अहले बैत पर के गम में। नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा महफिलों से, मजलिसों से, लिटरेचर से गायब। दूसरा वो है कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत तुम्हें ताने देते हैं, मोहब्बत है ही नहीं, ये तो ये है, ये है और ये। लेकिन अल्लाह उनकी लुगत से खारिज, अल्लाह उनकी लुगत से खारिज। बल्कि अल्लाह बन नहीं सकता जब तक ये 5 मिले ना। बतलाइए ईसाइयत में और ऐसे अकीदे में क्या फर्क है? ईसाइयत में और इस फिक्र में क्या फर्क रहा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, कोई रजुल रशीद नहीं, सोचने वाला और समझाने वाला और कहने वाला खामोश तमाशाई। और ये कसूर है सबसे, मैं समझता हूं इसी हजरात के उलमा का और अहले इल्म। लेकिन अब तो उनके हाथ से भी बात निकल गई, उनके हाथ से बात निकल गई। अब जो कुछ जहां तक अब पहुंच चुके हैं, मीडिया पर जो कुछ आता है मुझसे आप ज्यादा जानते हैं। मेरे पास तो ये हथियार है ही नहीं, ये मोबाइल इस किस्म का ये जो बच्चे के हाथ मेरे पास नहीं है। बतला देते हैं साथी,
जो कुछ हुआ इस मौके पर और नमाज का जो हशर हुआ है, पर अब खुदा उसको तो बयान करते हुए भी शर्म आती कि अल्लाह की इबादत के का ये हाल और ये हशर कैसे समझे कि अल्लाह के साथ में और अल्लाह पर हम और अल्लाह की बंदगी हम करते हैं। ये तो अल्लाह के साथ मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं मजाक अल्लाह रब्बुल इज्जत का, अल्लाह की बंदगी का वो मजाक उड़ा रहे हैं। फिर हमारा अल्लाह पर ईमान, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पता नहीं किस कहरे मुज़ल्लत में और हम गिरेंगे जहां हम गिर चुके हैं। इससे नीचे और पता नहीं और कौन सी खाई और कौन सी खड्ड है जिसमें हम गिरेंगे, जिसमें अल्लाह की इबादत का भी मजाक उड़ाया जा रहा हो। बताइए उसके बाद उस माहौल और उस मुआशरे का क्या बने? उस पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी, अल्लाह का अज़ाब आएगा या नहीं आएगा, महंगाई आएगी या नहीं आएगी, रियायत तंग होगी या नहीं होगी। ये सबब असबाब है, ये असबाब है ये सारे। लेकिन हम समझते आलमी सतह पर ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज पर कादिर है। वो एक मुल्क की नहीं, आलम की बागडोर भी बदलने पे कादिर है, वो हर चीज पे कादिर है, बशर्ते कि हम उसके बंदे हैं। तो सबसे बुनियादी चीज मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत है। और ये अल्लाह के नबी ने सबक हमें दिया है कि अहिब्बुल्लाह लिमा यग़्दुकुम, अल्लाह से मोहब्बत करो। और आज अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत से हमारे दिल खाली, अल्लाह की मोहब्बत से हमारे दिल जो है ना वो खाली। जो जिनके दिल अल्लाह की मोहब्बत से अटे हुए भरे हुए, वो जिंदगी किस तरह गुजारते, वो दिन किस तरह गुजारते। भाई जिससे मोहब्बत होती है, हीले बहाने उसका नाम आता है या नहीं होता? हीले बहाने उसका नाम जिक्र होता है या नहीं होता? जिस दोस्त से मोहब्बत होती है, ये कर रहे थे गुलाम वक्त हम ऐसे थे, यानी किसी ना किसी नाते उसका जिक्र मजलिस में आ जाता है। मेरे भाई, अल्लाह से मोहब्बत है तो फिर अल्लाह का जिक्र होना चाहिए या नहीं? कोई मजलिस हमारी खाली होनी चाहिए अल्लाह के जिक्र से? जिक्र तो वो है, नमाज का वक़्त है, रोजे का वक़्त है, हज का वक़्त है, लेकिन जिक्र का कोई वक़्त नहीं। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयान, हर हाल में अल्लाह जुल जलाल को याद रखते थे। हम कितना जिक्र करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत है तो जिक्र कितना है अल्लाह का। और जो जिक्र करते भी हैं जिक्र के नाम पर, वो जिक्र करते हैं या ड्रामा करते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या जिक्र? जिक्र वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया और अल्लाह के रसूल और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने किया है। आज जिक्र के मजलिसों में झूमर भी डाला जाता है, भंगड़ा भी डाला जाता है, ये जिक्र हो रहा है हकीकत या नहीं? भाई क्या जिक्र है जिसमें भंगड़ा डाला जा रहा? भंगड़ा डालने वाले मरासी थोड़े, अल्लाह के जिक्र में भंगड़े का क्या ताल्लुक? अल्लाह का जिक्र यह है कि जिस वक्त जिक्र हो तो इंसान का दिल नरम हो जाए, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद ताज़ा हो जाए। ये अल्लाह के जिक्र का फायदा है, ना वो जो आज हम मीडिया पर देख रहे हैं अल्लाह के जिक्र के तनासुर में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, यानी अगर है भी तो उसमें भी ड्रामे रचे बसे, उसमें भी ड्रामे रचे बसे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, किस किस बात पर रोना रोया जाए? अल्लाह ही हमारे हाल पर रहमत फरमाए। अर्ज करने का मकसद ये था कि अल्लाह की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब। अज़ान का वक़्त है वैसे ही। अच्छा, तो खैर अल्लाह की मोहब्बत है। अब सवाल ये है कि अल्लाह के जिक्र के अलावा देखिए, हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अजीब बात एक सवाल उठाया। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम से नजर आते थे सहाबा किराम, या जिससे मोहब्बत होती है उसको नजर आते हैं। अल्लाह से कैसे मोहब्बत करें? मोहब्बत तो उससे होती है जो नजर आए, अल्लाह तो नजर ही नहीं आते, तो फिर अल्लाह से मोहब्बत कैसे करें? ये एक सवाल भाई हाफिज इब्न क़य्यिम ने इस सवाल का जवाब भी दिया है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत इस तरह करो कि जिन आमाल और अफ़आल से अल्लाह मोहब्बत करते हैं उनका एहतमाम करो।
जिन आमाल से अल्लाह खुश होते हैं, जिन आमाल को अल्लाह पसंद करते हैं, जिन आमाल के करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करते हैं, वो काम इख्तियार किया जाए, वो काम किए जाए। अब देखिए, मिसाल देता हूं, बहुत सी मिसालें हैं कुरान मजीद में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों से और अल्लाह पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अब यहां देखिए कैसा तवाफुक, सुभान अल्लाह। एक तरफ तव्वाबीन के नामा आमाल की सफाई है और दूसरी तरफ इन्हीं तव्वाबीन के लिबास और जिस्म की सफाई। बात समझे? यानी मुतताहिरीन में इनका जिस्म भी पाक, इनका लिबास भी पाक, और तव्वाबीन में इनका नामा आमाल भी पाक। तो फिर अल्लाह मोहब्बत नहीं करेंगे तो क्या करेगा? सोचो ना, जब इंसान का नामा आमाल सही आज से धुल गया तौबा के नतीजे में, या अल्लाह मेरी तौबा, आइंदा नहीं करूंगा, भूल गया हूं, भटक गया हूं, तेरा रास्ता छोड़ दिया है, अल्लाह मुझे मुआफ फरमा। तो अल्लाह जुल जलाल खुश होते हैं मुआफ करने, अजाब देने पर खुश नहीं होते, मुआफ करने पर खुश होते हैं। और दूसरा क्या है कि अल्लाह जुल जलाल पाक और साफ रहने वाले, तहारत इख्तियार करने वाले, उनसे मोहब्बत करते हैं। ये तहारत और पाकीज़गी इस उम्मत का एक खासा है, एक वसफ। आप देखिए, दो चीजें हैं यहाँ, एक है वुजू, एक है गुस्ल। जरूरत पड़े गुस्ल करो, वुजू नहीं है वुजू करो। जिस्म की तहारत वुजू और गुस्ल दोनों में हो जाएगी। जरूरत गुस्ल की नहीं है, वुजू करें, सारा जिस्म पाक साफ, सारा जिस्म पाक साफ। ये वुजू पहली उम्मतों में भी था, अंबिया भी करते थे, लेकिन इस उम्मत का खासा है, इस उम्मत का इम्तियाज है, इस उम्मत का वसफ है कि नबी अलैहिस्सलाम की बदौलत इस उम्मत के ये वुजू के आज़ाद क़यामत के दिन मैदान माशर में 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे। ये इस उम्मत का खासा है, ये इस उम्मत का खासा है। और दूसरा खासा क्या है, इख्तिसारन अर्ज़ कर रहा हूं, पहली उम्मतों के लिए ये ना था, उनके लिए पानी था सिर्फ। इस उम्मत के लिए अगर पानी नहीं मिलता या पानी तुम इस्तेमाल कर नहीं सकते, तयम्मुम कर लो तुम पाक साफ, तयम्मुम कर लो तुम पाक साफ। ये कितना अल्लाह का करम है। मुझे वो आयत इस वक्त आपके सामने रखता हूं ताकि उसकी हैसियत समझे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने यही मसला बयान करते हुए, यानी पहले वुजू का फिर तयम्मुम का हुक्म देने के बाद बिल आखिर क्या फरमाया, मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज। अल्लाह तुम्हें तंग नहीं करना चाहता, अल्लाह तुम्हें तंग नहीं करना चाहता कि वुजू करो वुजू करो, नहीं, आसानियां भी हैं। क्या, वलाकि युरीदु लियुत्तहिरकुम वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम। अल्लाह चाहते हैं तुम पाक साफ रहो और मैं अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर पूरी करूं। वो क्या है, वो क्या है, तयम्मुम। गुस्ल की जरूरत है तब भी तयम्मुम कर लो, वुजू की जरूरत है तब भी तयम्मुम कर लो। पानी दस्तयाब नहीं है या बीमार है, नहीं कर सकता इस्तेमाल, सर्दी है नहीं कर सकता पानी, गुस्ल नहीं कर सकता, ठंडा पानी है गर्म नहीं, मुझे जरा मारो जमीन, हाथ मुंह पे फेर, फिर ये हाथ ये ऐसे,
तयम्मुम का तरीका देख, ये हाथ ऐसे, पहले दायां फिर ये बायां, पहले दायां फिर ये बायां, दोनों साफ होगा, दायां और बायां। चेहरा भी किस लिए है? लियुत्तहिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम मेरा शुक्र करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है, पलीदी से हमें बचा दिया, हैं, नजस से हमें बचा दिया, नजासत से हमें बचा दिया। हालांकि पाकीज़गी का हुक्म पहले भी था, लेकिन उनके लिए ये तहारत का ये तरीका तयम्मुम का उनके यहाँ, यहूद और नसारा के यहाँ ये सहूलत नहीं थी। ये सहूलत अल्लाह ताला ने इस उम्मत को नबी अलैहिस्सलाम की बदौलत अता फरमाई। ये कितना बड़ा इनाम और कितना बड़ा एहसान। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो यही चाहते हैं, इसीलिए तो तयम्मुम दिया है कि हम पाक साफ रहें। ये इसीलिए तयम्मुम दिया है, वुजू का बदल, गुस्ल का बदल, कि हम पाक साफ रहें। लेकिन अगर हम फिर भी पाक साफ ना रहें तो फिर अल्लाह ताला की इस नेमत की नाशुक्री है ना, अल्लाह की नेमत की नाशुक्री है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मोमिन जो होता है वो पाकीज़गी का एहतमाम करता है। मोमिन वुजू का, पाकीज़गी का, तहारत का वो क्या करता है? लिहाज पास, हिफाजत करता है, बावुजू रहने की कोशिश करता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस सुनी है ना आपने? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू हुरैरा आज रात में जन्नत में गया हूँ और मैंने आपके पाँव की आवाजें कुछ अपने आगे आगे पाई, सुनिए। हजरत बिलाल, क्या है बिलाल, क्या है, क्या करते हो? हुजूर और तो पता नहीं, बस एक चीज है कि जब वुजू नहीं होता तो मैं वुजू कर लेता हूँ और जो अल्लाह तौफीक दे 2-4 रखते भी पढ़ लेता हूँ। जब वुजू करता हूँ, जब वुजू नहीं होता, टूट जाता है, तो वुजू कर लेता हूँ, यानी नापाक नहीं रहता, पाक रहता हूँ, पाक रहने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला पाक साफ है, अल्लाह तो हर ऐब से पाक। बात समझे ना, अल्लाह हर ऐब से पाक। अल्लाह का वस्फ ये है ना, अल्लाह हर ऐब से पाक। तो अल्लाह हमें भी बेऐब देखना चाहता है, और वो ये है कि तौबा भी करो और बावुजू भी रहो, तुम भी पाक साफ बन जाओगे, नामा अमाल भी पाक, तुम्हारा जिस्म और तुम्हारा लिबास भी पाक। मैं तुम पे राज़ी। वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन चीजों से मोहब्बत करते हैं। खुलासा कलाम ये है कि वो औसाफ या वो आमाल जिनके करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करते हैं, उन आमाल को अपना ले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत मुयस्सर आ जाएगी, अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाएगी। अल्लाह मुझे भी और आपको भी वो सारे आमाल और अफ़आल करने की तौफीक अता फरमाए जिनसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं। हम गुनाहगारों को अल्लाह मुआफ़ फरमा दे अपनी रहमत से, हमारे पल्ले कुछ नहीं, अपनी रहमत से, और हमारे नामा आमाल को भी साफ कर दे, और हमारे अजसाद को और लिबास को भी अल्लाह साफ रहने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फी उम्रिका व अमलिका व मालिका। ये थे हज़रत शेख मौलाना शेखुल हदीस शेखुल कुरान इरशादुल हक असरी साहब। कुरान व हदीस की रोशनी से अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। अल्लाह ताला इनको सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और हज़रत शेख साहब का यहाँ आना इंतज़ामिया की तरफ से मैं बहुत मशकूर हूँ, तमाम इंतज़ामिया की तरफ से, अपनी तरफ से, कि शेख ने अपने इंतहाई कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारी इज़्ज़त अफजाई फरमाई। अल्लाह ताला इनका यहाँ आना कबूल व मंजूर फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।